नमस्ते दोस्तों, सब कैसे हो भाई बहन, काका काकी, मौसा मौसी, बच्चे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो शायद मैनिफेस्ट करने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए शायद नहीं है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से समझ लो, आपको बहुत काम आएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम पे लगाने के लिए। ये है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना, और मैं हूं परीक्षित, हिंदी में वीडियो बनाने वाला बंगाली बाबू। अरे बाप रे, शाहरुख खान का स्टाइल मारने गया था। तो सुनिए, मन लगा के सुनो। हम लोगों का सबके मन में एक डर तो है, भयानक डर है, काफी सारे डरों का जड़ है ये डर। ये कौन सा डर? ये है मृत्यु की डर, मृत्यु भय। ये तो मृत्यु भय, क्या बोलते हो, मर जाने की भय। कैसे? सब लोग, हम लोग सोचते हैं कि कौन सा बीमारी लग गया मुझे। बीमारी का चिंता क्यों होता है? क्योंकि हम लोग सोचते रहते हैं कि हम तो मर जाएंगे। लेकिन हमारे जो फिलोसॉफी है ना, इंडियन फिलोसॉफी, हमारे मुनि ऋषि साधु फकीर बाबा लोगों ने जो लिख के गया है, उसके मुताबिक ये मृत्यु से डरने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपको समझाता हूं। उससे पहले आपको बता दूं, ये सब बात है ना, मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो लोग करते हैं उनसे बात किया, और आचार्य रजनीश का, उनका भी काफी लेक्चर सुना, और बहुत लोगों का लेक्चर सुन के उन लोगों का ज्ञान इकट्ठा करके मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। अभी एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है? मानो कि इस बार आपकी जिंदगी है, अभी का जिंदगी है। आप जब जिंदा हो, एस्ट्रल ट्रैवलिंग में क्या होता है, आप एक जगह सोए हो और कुछ टेक्निक है, उस टेक्निक से आप आपकी जो आत्मा है उसको बाहर निकाल लेते हो। बाहर निकाल के यहां आते हो। यहां क्या है? यहां है नो मैन्स लैंड, मतलब इधर एक न्यूट्रल जगह है बीच में। इस तरफ आपकी जिंदगी, इस तरफ एक न्यूट्रल जगह है, परमात्मा की जगह है, और इस तरफ आपका नया जिंदगी, जो जिंदगी आपको मिलेगा मृत्यु के बाद। तो फिर से बोलता हूं, एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है? यहां आप सोए हो, कुछ टेक्निक का उपयोग करके आप आपकी आत्मा को बाहर निकल लिया और यहां पे आया। फिर आप कहीं भी जाना चाहते हो, ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड का शक्ति, उसमें आप लीन हो जाते हो और आप घूमते रहते हो इधर उधर। बहुत एस्ट्रल ट्रैवलिंग करने वाले लोग मुझे बताए कि वो लोग काफी मनीषी साधु संत को मिले हैं। थोड़ा सा सुनने में अद्भुत लगता है, मुझे पता है। मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मैंने देखा, मैंने उनका एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना, तब मुझे लगा ना, ये हो सकता है जरूर। हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, फिर भी ये जो एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, जो बात मैं हमेशा आप लोगों से करते रहता हूं कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में आप परिवर्तित कर सकते हो। इसलिए मैंने मान गया ये बात कि एस्ट्रल ट्रैवल इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है कि आपको शरीर को त्याग करके कुछ समय के लिए बाहर आके, आप मतलब आपका शरीर नहीं, आप मतलब आपका आत्मा, आत्मा मतलब आत्मन, यानी कि मैं मतलब जो आप हो। आप और आपके शरीर अलग चीज है। तो आपके शरीर से आप अलग हो गए, आप यहाँ आए और यहाँ आके परमात्मा की दुनिया में आप घूमने लगे। इसको बोलता है एस्ट्रल ट्रैवल। अब होता क्या है, जब किसी का मरने का वक्त आता है, मृत्यु का जो क्षण जो आता है, उस समय क्या होता है, उनका एक एनलाइटनमेंट होता है। एनलाइटनमेंट मतलब बोधोदय होता है। उनको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। पूरा जिंदगी ये व्यक्ति जो मर रहा है अभी, जिसको कुछ नहीं पता था अभी तक कि जिंदगी क्या होता है, जब उनका मृत्यु का जो मुहूर्त आता है, उस पल में उनको बहुत कुछ समझ में आ जाता है।
उनको आंखों के सामने पूरा जिंदगी उसका दिखाई देता है, एक फिल्म की स्ट्रिप जैसा हाई स्पीड में वो फिल्म चलता है उसके सामने। उसके बाद उसका आत्मा देह से निकाल के, शरीर से निकाल के यहाँ आता है, परमात्मा के पास आते हैं। मतलब आत्मा का मिलन होता है परमात्मा के साथ। फिर परमात्मा क्या करते हैं, उनको ऑप्शन देते हैं, देखो भाई इधर तुम्हारा नया जिंदगी है, 1 2 3 4 5 6 तरह तरह का जिंदगी का ऑप्शन होता है। आपको पूछा जाता है, जो मर गया, आपको नहीं, आप तो जिंदा हो जो व्यक्ति मर गए वो उसका आत्मा यहाँ आया परमात्मा के पास बीच में, और यहाँ पे उनको दिखाई दिया, उनको दिखाया गया कि काफ़ी सारा ऑप्शन है भाई, तुम कौन सा जिंदगी लोगे, चूज करो। और भी एक ऑप्शन रहता है, वो बोलते हैं कि आप बीच में भी रह सकते हो, जितना दिन चाहो रह सकते हो। ये मैं सुना एस्ट्रल ट्रैवल करने वालों से कि कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, आप चूज करो आप क्या करोगे। आप यहाँ जाओगे कि यहाँ परमात्मा के साथ विलीन होके आप रह जाओगे, ये आपके ऊपर आधार है। आप जो चूज करोगे वही आपको मिलेगा। नरक बरक बोल के कोई चीज नहीं है, और स्वर्ग ही है। स्वर्ग जो ये शब्द है, ये शब्द हमने बनाया, हम इंसानों ने एक जगह का नाम दिया स्वर्ग, और डर दिखाने के लिए और एक जगह का नाम दिया नरक। नरक बोल के कोई है नहीं, क्योंकि जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल किया है उनके मुताबिक यहाँ जो बीच में जो जगह है, जो नो मैन्स लैंड, वहाँ पे आनंद ही आनंद है। अभी नो मैन्स लैंड के बारे में आपको बताता हूँ। नो मैन्स लैंड किसको बोलता है? आप कोई भी कंट्री का बॉर्डर देखे हो, इधर एक बार्ब्ड वायर फेंस होता है, एक दीवार होता है एक कंट्री का, दूसरा कंट्री का दीवार यहाँ होता है, और बीच में एक खाली जगह रह जाता है जिसको बोलता है नो मैन्स लैंड। वो होता है एक सिक्योरिटी बफर जोन। तो हमारे परमात्मा यहाँ रहता है, ये बीच में। तो जब उन व्यक्ति का बोधोदय हुआ, मतलब एनलाइटनमेंट हुआ, एनलाइटनमेंट होने के बाद उसका जो मेमोरी था पिछले जिंदगी का, वो पहुँच दिया गया, उनको यहाँ लाया गया, उस आत्मा को यहाँ परमात्मा के पास लाया गया, और उनको पूछा गया कि भाई तू इधर जाएगा, देख 4-5 जिंदगी तेरे ऑप्शन है, यहाँ जाएगा कि यहाँ रहेगा, तू बोल, जो तेरा मर्जी। कोई पूछता भी नहीं है, वो सब सिस्टम ही ऐसा है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है ना, ये जो सृष्टि का जो सर्किट है, सब कुछ ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट में है। वहाँ कोई बैठा नहीं है कि आपको पूछेगा कि ये है, ऑटोमेटिक होते, एवरीथिंग इज ऑन ऑटो पायलट। तो आपका जो आत्मा है वो डिसाइड किया कि भाई मैं इधर जाऊंगा, या तो डिसाइड किया कि भाई मैं यहीं रहूंगा। तो ये है जन्म और मृत्यु का पीछे की कहानी। यहाँ मृत्यु हुआ, यहाँ परमात्मा के पास आया, और यहाँ फिर आत्मा बना। नहीं तो यहाँ रह जाओ, परमात्मा के साथ उसका अंश बन जाओ। इसीलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि घबराने का कुछ नहीं। हम लोग सबके अंदर परमात्मा का एक टुकड़ा टुकड़ा होता है, जो टुकड़ा को हम आत्मा बोलते हैं। तो जो समस्या दिखाई देता है आमने सामने है ना, वो बाहरी दुनिया का, बाहरी जिंदगी का समस्याएं हैं जो हम जीता है इधर, जिसको हमको झेलना पड़ता है हर रोज। इसलिए टेंशन हो जाता है, जो झेलना पड़ता है ना, रोज का जो गड़बड़ मामला, रोज का झमेला जो हमें झेलना पड़ता है, इसके लिए हम परेशान हो जाते हैं और सोचते रहते हैं मरने की वक्त कैसा होगा, किस ढंग से मरूंगा, बहुत पेन होगा। कि ये सब डर और भय हमारे अंदर भर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये मैं मानता हूं। आप मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हो, आप कह सकते हो कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। ये मेरा जो समझ में आया आपको मैं बोल रहा हूं, आपको जैसा समझना है समझो। जब कोई मर जाता है ना, मरने का पहले जो 1-2 दिन होते हैं, आप देखोगे थोड़ा सा उल्टा सीधा, अनाप शनाप नहीं, थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं सुना हूं मेरा माँ बाप को बोलते हुए, वो 90 साल जिए। जब मृत्यु का टाइम आया उनका, 1-2 दिन, लास्ट 1 और 2 डेज, पिताजी को बोलते सुना, अरे उसको बोलो चले जाए, मैं आता हूं, मैं दशहरा के दिन आ जाऊंगा। और वो दशहरा के दिन ही चले गए। मैं मेरा मम्मी को, मेरा माँ को बोलते हुए सुना हूं कि क्या भाई देखो तो, ये लाइट, अभी लाइट मत जलाओ, बत्ती मत जलाओ, मैं जब आऊंगा तब बत्ती जलाना।
तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये प्रलाप कर रहे हैं, मतलब क्या बोलता है, उनका भी दिमाग गया, हम लोग नाम दिया डिमेंशिया, क्या क्या सब, उनका श्रुति चला गया, उनका मेमोरी नहीं है, इसलिए ये सब उल्टा सीधा बोलता है। कभी कभी छोटा उम्र की बात करता है। मेरा मम्मी बहुत दिन मुझे बोले कि पिताजी का फोटो देख के कि इस आदमी को कहीं देखा। मैंने बोला कहाँ देखा भाई इसको? बोले मुझे लगता है कि इनके साथ मेरा शादी हुआ था। तो हमको लगा कि उनका डिमेंशिया, मेमोरी लॉस ये सब हो गया। अब मुझे समझ में आया वो सब कुछ नहीं है, उनको बोधोदय हुआ, उनको एनलाइटनमेंट हुआ, उनका दिमाग में जिंदगी का फोटो चल रहा है। मैंने एक बार मम्मी को पूछा भी था तुम्हारा उम्र कितना है अभी? उस टाइम में उनका उम्र था 90। मैं जो पूछा कि आपका उम्र कितना है अभी, बोलता मेरा उम्र तो 16 साल है। और ये आदमी कहाँ से आया, इसको देखा मैं कभी? पिताजी का फोटो देख के बोले, पिताजी तब गुजर गए। तो ये एनलाइटनमेंट, ये बोधोदय होता है, पूरा जिंदगी का फोटो उनके सामने चलता है, मूवी चलता है, फिर बाद में इरेज हो जाता है, पहुंच जाता है, और फ्रेश मेमोरी लेके यहाँ आते हैं ये नया जिंदगी में। आप लोग कोई भी पूछ सकते हो कि जो जातिस्मर होता है, जो पिछले जिंदगी का बात करता है, वो कैसे करते हैं? अगर मेमोरी साफ हो गया तो पिछले जिंदगी का बात कैसे करते हैं? देखो, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम डिलीट करते हो ना, कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फोन में, आप देखोगे कोई कोई फाइल रह जाता है लैपटॉप में स्पेशली, और एक मैसेज आता है कि ये सिस्टम फाइल है, ये नहीं डिलीट किया जा सकता है, ये डिलीट करोगे तो सिस्टम काम नहीं करेगा, तो सिस्टम फाइल रह जाता है। तो जब हमारा पिछले जिंदगी का मेमोरी फाइल पहुंचा जाता है, 4-5 सिस्टम्स फाइल रह जाते हैं। ज्यादातर लोगों को वो सिस्टम्स फाइल के बारे में पता नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों को नया जिंदगी लेने के बाद इस पार उस पार पुराना जिंदगी, इधर नया जिंदगी लेने के बाद वो सिस्टम फाइल अचानक एक्टिव हो जाता है। तब उसको याद आता है मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं तो कलकत्ता का रहने वाला हूँ, मैं तो नीदरलैंड में था, वो मेरा पिताजी उधर है, वो मेरा मम्मी, ये सब बोलना शुरू हो जाता है। उनको हम बोलते हैं जातिस्मर, मतलब पिछले जिंदगी का याद जिसको रह जाता है, थोड़ा थोड़ा बाद में पहुंच जाता है। तो ये रहा आज का वीडियो का सब्जेक्ट कि हम किस ढंग से हमारा मृत्यु होता है, और मृत्यु जो होता है ना, वो एक आनंद का चीज है। देखो, मैं मेरा मम्मी को देखा वो कविता लिखते हुए मरने का 1-1.5-2 महीना 4 महीना पहले, शायद 1 साल पहले, कि उधर बहुत लाइट है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत आनंद है, मैं जब आता हूँ ये छोड़ के जा रहा हूँ, वहाँ आ रहा हूँ, ये सब लिखते हैं क्योंकि उन लोगों का बोधोदय शुरू हो जाता है। मृत्यु का जो मुहूर्त होता है ना, वो 1-2 महीना भी हो सकता है, उस चीज का मुहूर्त बहुत लंबा होता है, 1 सेकंड का नहीं होता है। जब हम बोलते हैं कि उनका मेमोरी चला गया, हमको लगता है कि मेमोरी चला गया, एक्चुअली वो ट्रेंस में घुस जाते हैं। उनका जो यहाँ से आत्मा उठ के यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये जो स्टेज है, उनकी माइंड, उनका जो आत्मा है, उस स्टेज में घुस गए ऑलरेडी। इसीलिए वो सब बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको दिखाई देता है बहुत कुछ जो हमें नहीं दिखाई देता है, ना हमें वो समझ में आता है। तो यही बोलना था आज कि मृत्यु है ना, एक्चुअली आनंद का चीज है, आनंद, मजा। क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल वालों ने भी मुझे बताया कि ये जो जोन है ना, जब आत्मा जाके परमात्मा के साथ लीन हो जाता है, वहाँ बहुत आनंद ही आनंद होता है। और ये जो मिलन होता है, आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ, बाकी दूसरा नया जिंदगी जाने से पहले ये जोन में वो बहुत आनंद से रहते हैं। बहुत लोग शायद जाना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए एक फकीर ने लिखा था, ये गाना एक्चुअली बांग्ला में है, मिलन होबे कत दिने, कितना दिन में मिलन होगा। वो फकीर गाना गा रहा है, कितना दिन में मिलन होगा, आत्मा की बात करते हैं। ये सूफी सॉन्ग है, बांग्ला में है, मिलन होबे कत दिने, ও আমার মনের মানুষের সনে,
मिलन कितना दिन में होगा, मेरा मन में जो इंसान बैठे हैं उसके साथ कितना दिन में होगा। ओ मिलन होबे कत दिने, ও আমার মনের মানুষের সনে, ও আমার মনের মানুষের সने। बस आज यहीं तक। पता नहीं ये वीडियो आपको कैसा लगेगा, लिख के जरूर बताना। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।